आप सभी को नमस्कार। ऋग्वेद में वर्णित ऋषि अत्रि की बेटी अपाला की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि यह गुण और सुंदरता के बीच के मतभेदों को एक अर्थ प्रदान करती है। तो आइए इस अनसुनी और रोचक ऋग्वैदिक कहानी को धैर्य के साथ अंत तक सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम अत्रि था। शायद आपने यह नाम सुन रखा होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने वनवास के दिनों में जिन जिन ऋषियों और ऋषियों से मिले थे, उनमें से एक ऋषि अत्रि भी थे। ऋषि अत्रि की एकमात्र संतान थी उनकी पुत्री अपाला। वह स्वभाव से सुशील और नम्र तथा बुद्धि में अपने पिता की प्रतिमूर्ति थी। केवल एक बार सुनने से उसे सब कुछ कंठस्थ हो जाता। ऋषि अत्रि वेदों की ऋचाएं उसे याद करने के लिए देते और वह उन्हें एक बार पढ़कर ही अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख लेती। पिताश्री के पूछने पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ सुना देती। इतना ही नहीं, ऋषि अत्रि नित्य प्रति अपने आश्रम में जब वेद पाठ करते और उसका अर्थ अपने शिष्यों को बतलाते तो अपाला भी उसे भली भांति सुनती और उसे सुनकर कंठस्थ कर लेती। धीरे धीरे उसे चारों वेद और उनके अर्थ कंठस्थ हो गए। वेदों का उसे गहरा ज्ञान भी था। ऋचाओं के गहन अर्थ ढूंढती और उनके बारे में जब अपनी आशंकाओं को पिताश्री के सामने रखती तो ऋषि अत्रि भी उसकी प्रतिभा को देखकर गदगद हो जाते। ऋषि अत्रि के लिए अपाला जहां गर्व और गौरव की वस्तु थी, वहीं वह उनके लिए चिंता का भी कारण बनी हुई थी। अपाला को बचपन से ही चर्म रोग था। उसके शरीर में यत्र तत्र श्वेत कुष्ठ रोग के चिन्ह थे। ऋषि अत्रि अपनी जानकारी के सभी वैद्यों को अपने आश्रम में बुलाते और उसके रोग के निदान का प्रयत्न किया करते। इलाज अनवरत चल रहा था, मगर सफलता नहीं मिलती थी। बचपन में तो अपाला को अपने रोग के बारे में ज्ञान ही नहीं हुआ। वह पक्षियों की तरह कलरव करती हुई आश्रम में स्वच्छंद विहार करती और वात्सल्य रस से अभिभूत ऋषि उसे देखकर अपने सभी दुख दर्दों को भूलकर आत्मविभोर हो उठते। मगर ज्यों ज्यों वह किशोरावस्था को प्राप्त करने लगी, त्यों त्यों उसे अपने रोग की भयानकता का एहसास होने लगा। इससे उसे मानसिक पीड़ा हुई, मगर उससे भी कहीं अधिक चिंता उसे इस बात की थी कि उसके पिताश्री भी दुखी रहते हैं तथा स्वाध्याय में दत्तचित्त नहीं हो पाते। बेटियां प्रारंभ से ही पिताओं के लिए चिंता करती हैं। पिता को चिंतित देखकर वह तरह तरह की बातें करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करती और जब इसमें वह असफल हो जाती तो उनके पास जाकर वह धैर्य बंधाने लगती। पिताश्री क्यों चिंता करते हैं? यह रोग तो अपने आप ही निर्मूल हो जाएगा। औषधियां भी चल ही रही हैं और यदि निर्मूल नहीं भी हो तो चिंता करने से क्या लाभ? वस्तुस्थिति को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। अपाला ने धीरे धीरे यौवनावस्था में पदार्पण किया। ऋषि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। ऋषि ने कई युवकों के मन को टटोलने की कोशिश भी की, परंतु श्वेत कुष्ठ चिन्हों के कारण कोई भी युवक अपाला से विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। इस स्थिति ने ऋषि को और भी झकझोर दिया था। युवावस्था मनुष्य के अनेक शारीरिक दोषों पर पर्दा डाल देती है। अपाला पर जब युवावस्था गहराने लगी तो श्वेत कुष्ठ के चिन्ह धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। अब पूर्ण जानकारी होने पर ही वे चिन्ह दृष्टिगत होते थे। सामान्यतः अपाला का चेहरा काफी आकर्षक था और वह किसी व्यक्ति को इतना अवसर ही नहीं देता था कि उसकी दृष्टि शरीर के दोषों को ढूंढ सके। ऐसे ही अवसर पर एक दिन कृष्णा नाम के एक ऋषि और ब्रह्मवेत्ता का ऋषि अत्रि के आश्रम में आगमन हुआ। कृष्णा ने सहज दृष्टि से कुसुमित अपाला को निहारा तो स्तंभित से रह गए। यौवन कांति की चकाचौंध में वे कुष्ठ चिन्हों का आभास ही नहीं कर पाए। उन्होंने ऋषि से अपाला के प्रणय की मांग की तो ऋषि प्रसन्नता से झूम उठे। ऋषि ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों को वेदोक्त पद्धति से विवाह के बंधन में बांध दिया। सौंदर्य प्रतिमा अपाला का विवाह ऋषि कृषि अश्व के साथ हो गया। सौंदर्य की उपासना करने वाले कृष्णा स्वन्य नवपत्नी अपाला को अपने साथ लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय तक तो अपाला और शाश्वत का वैवाहिक जीवन बड़े ही प्रेमपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ, मगर ज्यों ज्यों युवावस्था ढलने लगी त्यों त्यों ही श्वेत कुष्ठ के चिन्ह उभरने लगे। प्रशासन ने जब देखा तो मन में प्रेम के स्थान पर घृणा के अंकुर फूटने लगे। वह सौंदर्य उपासक अब अपाला के विभत्स स्वरूप को सहन नहीं कर पाया। उसकी बार बार इच्छा हुई कि अपाला को ऋषि के आश्रम में छोड़ आए, परंतु ऋषि का सामना करने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा था। वस्तुस्थिति को समझकर अपाला स्वयं शास्त्र की स्वीकृति लेकर अपने पिता के आश्रम की ओर चल दी। ऋषि अत्रि ने अपनी पुत्री अपाला को आते देखा तो उनके दुख और वात्सल्य एक साथ ही आंखों के रास्ते फूट निकले।
उन्हें इस प्रकार की कुछ आशंका तो पहले से ही थी, फिर भी उस स्थिति का सामना करके वह शांत न रह सके। ऋषि अत्रि ने अपनी पुत्री को धैर्य बंधाया और उसे निश्चिंत होकर आश्रम में रहने के लिए कहा। आश्रम का वातावरण लगभग वैसा ही था जैसा अपाला छोड़ गई थी। समय का प्रभाव अवश्य ही सब कहीं था। ऋषि भी अब कुछ वृद्ध हो चले थे, अभी भी उनकी कर्मठता चुकी नहीं थी। अपाला आश्रम के वातावरण में शीघ्र ही घुल मिल गई, पर उसकी वेदना रह रहकर उसके चेहरे पर उभर आती। उसे विशेष रूप से यह सोचकर कष्ट होता कि उसी के कारण कृष्णा का जीवन संकटमय हुआ और पिताश्री को तो वह सदैव कष्ट ही देती रही है। ऋषि अत्रि अपनी पुत्री के चेहरे के भावों को पढ़ते रहते। उन्होंने एक दिन अपाला को अपने निकट बुलाया और कहा, बेटी, नियमित आहार, अध्ययन, उपासना और शयन से तेरा उपकार होगा, तो तपस्या कर, उसी से तेरा उद्धार होगा। अपाला ने अपने पिता की आज्ञा मानकर इंद्र की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या पूर्ण निष्ठा और लगन से चल रही थी। वह नित्य सूर्य को अर्घ्य देती और शनैः शनैः सभी मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त होती जा रही थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अगर आपको भी अपने जीवन से कुछ प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करना चाहिए। तपस्या का आशय यहाँ पर यह नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाएं। आप दिनों रात एक ही देवता का स्मरण करते रहें। आप समाज से और सारी व्यवस्था से कट जाएं। बल्कि तपस्या से आशय यह है कि आप धर्म में बताए गए नियमों को पालन करते हुए अपने जीवन को कड़ाई के साथ एक निश्चित दिशा में ले जाएं। उसी तरह अपाला ने भी इंद्र की घनघोर तपस्या की। अपाला की तपस्या से इंद्र प्रभावित हुए। वे अपाला के सामने आए तो वह श्रद्धा से नत हो गई। वह वेदों के ज्ञाता थी, इसलिए वह जानती थी कि इंद्र को सोमरस प्रिय है। उसके पास सोम बेल थी और आसपास इसे निकालने के लिए कोई साधन नहीं था। वह निराश सी इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगी। साधनहीन होकर भी सोम बेल को अपने दांतों में दबाकर उसी से सोमरस एक पात्र में निकालने लगी। इस प्रकार सोमरस निकालकर इंद्र को प्रस्तुत किया तो अपाला के निश्चल भावना को देखकर वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रेम से सोमरस का पान किया और अपाला से वरदान मांगने के लिए कहा। अपाला ने वरदान मांगा, यह इंद्र मुझे आप सोम बनाइए। मेरे अंगों को देखकर दोष रहित और श्रेष्ठ त्वचा वाले बनाइए। तभी मैं अपने ऊपर आरोपित आरोपों से मुक्त हो सकती हूँ और अपने पिता एवं पति को प्रसन्न रख सकती हूँ। इंद्र ने अपाला पर अपनी विद्या का प्रयोग किया और 3 बार उसकी त्वचा का शोधन किया। इससे अपाला की त्वचा अत्यंत आकर्षक और दोष रहित बन गई। उसने इंद्र का स्तवन किया और आभार माना। उधर शास्त्र भी अपाला के जाने के बाद प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने भी अपाला के साथ अन्याय किया हो। वह जैसी भी थी उनकी पत्नी थी, जिसका उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से वरण किया था। सो वे अपाला को पुनः लेने के लिए ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। ठीक उसी समय अपाला भी तपस्या में सफलता प्राप्त करके वहां आई। अपाला के नए रूप को कृष्णा ने देखा तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। नारी के तप के गरिमा के सामने उनके पौरुष की आंखें नीची हो गई थीं। वह समझ चुके थे कि वास्तविक सौंदर्य तप में है, शरीर में नहीं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहता है। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में अगली कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।